हाय एवरीवन, इसमें हुसैन यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम आज बात करने वाले हैं एक डिबेट पे जो कि हुई थी सुदर्शन न्यूज़ पे। टाइटल उसका है जनाब, डिबेट विद उज़मा परवीन द प्रोटेस्टर। ब्रैकेट में स्पेशल लिखा गया है, ये क्या बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करती हैं। और आगे लिखा हुआ है विद साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल। तो वैसे तो एपिसोड है जनाब मोर देन 35 मिनट्स का, लेकिन हम सिर्फ वो पोर्शन ले रहे हैं जिसमें साहिल और उज़्मा बात कर रही हैं। इस तरह हमें दोनों का व्यू भी मिल जाएगा, टाइटल भी पूरा हो जाएगा और हम भी कुछ इनपुट अपना दे लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड। जी, उज़्मा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपने सुरेश जी को कुछ चीज़ें बोली है, जैसे कि सुरेश जी जो है वो हिंदू मुसलमान का दंगा करा रहे हैं या फिर बहुत तेज बोल रहे वर्सेस, हैं या कुछ तीखा वही बोल रहे हैं। सही डिबेट वाला मेरा लगाया। सवाल आपसे ये है कि क्या आप एक मुसलमान और गैर मुसलमान मुशरिक काफिर, क्या इनके दर्जे को एक समझती हैं आप? कॉमन सिटीजन, इक्वल सिटीजन? देखिए, संविधान जो हमारा है वो सबको संविधान नहीं, बराबरी का अधिकार देता है हिंदुस्तान में। मैं इस्लाम आप लोग इस्लाम अगर इस्लाम की बात बार कर रहा हूँ। बार उसको उज़्मा जी, यूनाइट उज़्मा जी, करने के सॉरी। बजाय अलग अलग रास्तों की खाई उज़्मा खींचेंगे जी, तो पहले ही से आपने अलग कर दिया। और अरे दीन बहन और सुन रही तो ले। बात एक बार, हिंदू चाहे उस्मा जी, दीन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबको अपने मजहब को फॉलो करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो आप बार बार इस उज़्मा जी, खींच कर मैडम मैडम अरे अरे उज़्मा मैडम, जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट। आपके प्रश्न पे आने के पहले थोड़ा उनको उनका समझा दें। हम तो आपको बुरखे के साथ अपने चैनल पर बैठने दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अब आप इस विंडो में मुझे बैठ मेरी के आजादी है, नमाज मुझे पढ़ेगी मेरी तो नहीं पढ़ने आजादी दूंगा, आप नहीं लेकिन दे रहे। हाँ, इसलिए ये इसलिए इजाजत इसलिए आप आप नहीं दे रहे, ये आपको इजाजत जो मेरा पूछा जा संविधान रहा दे रहा है है। उस पे ये बोलिए ना। इजाजत मेरा संविधान दो दे रहा है। कौन उज़्मा क्या जी, खाए, कौन अरे क्या पहने बहन और कहाँ जाए, ये संविधान इजाजत सुन देता तो है। ले। मैं अपना अच्छा, अपना बुर्का ओढ़ूं, ये मुझे मेरा अच्छा संविधान इजाजत देता अरे है। तू आप मुझे पहन, इजाजत नहीं देंगे मत कि मैं पहन पहन, बैठूं, वो पहन के हेडेक नहीं है, नमाज लेकिन अच्छा, पढ़ूं, अभी क्वेश्चन तो सुन। ना बैठूं। आप अभी ये मेरा प्रश्न का संविधान उत्तर उज़्मा दे। जी, अभी आप प्रश्न का उत्तर दे, साहिल जी जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए बस। जी अच्छा, जी मैं फिर बिल्कुल से इनसे बिल्कुल। पूछ लेता हूँ। हम्म मैं इनसे फिर से पूछ लेता हूँ। इन्होंने अभी जवाब हमको दिया है हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से। हम्म मेरा इनसे सवाल है कि हिंदुस्तान का संविधान इनके लिए ऊपर या अल्लाह का कुरान इनके लिए ऊपर? जब आपको आपका संविधान इजाजत देता है अपने धर्म को फॉलो करने की और हिंदू को धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है तो सब आजाद है इस देश में। आप कहाँ की प्रश्न बात ये कर नहीं रहे है, हैं? नहीं मेरा प्रश्न सवाल प्रश्न आजाद का नहीं है। मैडम चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। अरे ये हाँ या ना जिंदगी में मत बता दे निकालिए। बहन। ये एक जमहूरियत है, ये एक लोकतंत्र है। अरे ये आप हमको मत सिखाइए। आप ये आप कह इतना दीजिए कि अल्लाह के कुरान से ऊपर संविधान है। आप यही इसका जवाब आप ये है। कह दीजिए कि साहिल, क्या नाम है ये उस्मा- जो भी है, साहिल जी, इनको मेरा यही जवाब है। आप फिर ये मान रही है कि आपके लिए कुरान से ऊपर संविधान है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बोल दीजिए सबके सामने कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप। हमारा कुरान कहता है वही कहीं ना कहीं संविधान भी है, तो हम दोनों को फॉलो नहीं, करके चलते हैं क्योंकि हम मैं जमहूरियत अभी के फर्क मुल्क में बताता रहते हूँ। हैं, ना ही हम इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, ना ही मैं हम फर्क हिंदुत्व मुल्क में रहते हैं। और इसको कोई हिंदुत्व बनाने की कोशिश करेगा तो ये भी सही नहीं है, कोई इसे इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश करे तो ये भी सही नहीं है। हमें अपने दोनों उस्मा रुख से चलना है। बाकी आप अपनी बात इतना को रख सकते हैं। जज्बाती हाँ वैसे उस्मा जी, इतना इतना एग्रेशन जज्बाती क्यों? होना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं आप थोड़ा जज्बाती नहीं हूँ, तहम्मुल मैं से मुझे लग रहा है ना कि आप ऐसे जानबूझ के तो थोड़ा कंट्रोवर्सी करना चाह सुनने रहे हैं की कि भी मैं कोशिश आपको करिए। ऐसे जवाब दूं। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं देखिए, जज्बाती हूँ। आप तो आप थोड़ा आप कोई थोड़ा राखी चुप हो सावंत तो है जाइए। नहीं कि आप आपको मुझसे आपको कोई कंट्रोवर्सी हम करवा रहे हैं। आप आपसे हम क्यों अब आप कंट्रोवर्सी राखी करेंगे? सावंत जैसे हम को क्यों बीच में ले आए, कंट्रोवर्सी तो करेंगे? उसके लिए अरे क्या राखी किया जाए? सावंत ने भी तो आपको इस्लाम बड़े कबूल बड़े किया है बहन, सम्मान के वो साथ गलत थोड़ी है। इस्लाम कबूल बड़े करेगा, जब आप उसके बड़े प्रोफेशन की सम्मान बेस के पे उससे साथ कैसे आपको बिठाया है। कुछ कह सकती है ये? हमने इस शो उस्मा की जी, शोभा बढ़ाने के लिए आपको बिठाया है, हो हल्ला करके खराब करने के लिए नहीं बिठाया। अब उस्मा जी, शालीनता आप लेकिन इस्लाम वो को अल्लाह आप रिप्रेजेंट लोग कर रही करते है। हैं माशाल्लाह। आप लोकतंत्र आप का हिस्सा इस्लाम है, को चौथा स्तंभ रिप्रेजेंट है। कर रही अगर आप है। ही कमजोर होंगे तो देश कमजोर होगा। तो आप भी हमने थोड़ा
अरे भाई लाइटली आप सोचे। भाषण ही ज्यादा दे रही है। जज्बाती हो के आप भी ना बोला करें, चुप मैं नहीं आपकी हो रही। काफी आप debates देख चुकी भाषण ही हूँ। नहीं, तो भाषण ही चैनल दे रही है, वालों आप को मैं तो सुनिए आज ना। पहली बार बैठी हूँ यहाँ। अच्छा, वो आप हवल्ला तो आप लोग ने मचा अच्छा रखा है, अच्छा अच्छा वो ठीक है ठीक है। मीडिया ने मचा अच्छा, रखा अच्छा है। आपको, वो हवल्ला हम लोग नहीं मचाते हैं। अच्छा आपको अवसर दिया, ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया? आपका शुक्रिया भाई। हाँ बस धन्यवाद। आपका अब बहुत इनको शुक्रिया थोड़ा कि चुप आपने करिए मुझे थोड़ी अवसर देर। दिया। अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए, हाँ मेरा पॉइंट बाकी है। अब इन्होंने कहा कि भाई हमारा कुरान जो है कहीं ना कहीं वही संविधान जो है या हिंदुस्तानी संविधान से मैच खाता है। जो पहला पॉइंट उन्होंने रेस किया कि हमारा संविधान जो है उसके नजदीक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर फेथ यू फॉलो, सेकुलरिज्म। रिलीजन, आप एक बराबर है संविधान की नजर में। लेकिन क्या कुरान की नजर में बराबर है? तो आप वहां बराबर देखिए नहीं है। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 98, इसकी आयत नंबर 23 है। क्या कहती है, सॉरी, हाँ, आयत नंबर 6 है। क्या कहती है? इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। आपका कुरान, आपका अल्लाह ये कह रहा है कि जो लोग कि काफिर वो है सारी यानी जिंदगी अहले जहन्नुम किताब में और रहेंगे, मुशरिक, यही कह वो रहे हैं। दोजख की आग में हाँ। पड़ेंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है। जो मुशरिक है, पॉलिटिस्ट है, अहले किताब है यानी लिखा हुआ है। हिंदू, क्रिश्चियन, इसको आपका कुरान कहता है कि ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप कह रही है कि सब एक है, आपका अल्लाह कह रहा है ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, यानी सुअर से भी गया गुजरा है। तो इसका अभी मतलब आप आपने अल्लाह की बात कुरान पूरा मानेंगी? नहीं पढ़ा है। इसका मतलब आपको शरीयत, आप आधा कुरान पढ़कर आ गए, खाली वो आयतें पढ़कर आ गए जहां पर जो चीजें एक पर्टिकुलर लिखी गई। जब आपने या अय्युहन नासु नहीं पढ़ा है, लोगों के लिए, लोग, हाँ, इंसानियत, हमारा इस्लाम जो इस आयत का इंसानियत जवाब की दे दे। तालीम देता है, उसमें ये नहीं कहता है कि कहाँ हिंदू है की मदद इंसानियत? ना करो या ईसाई की मदद ना करो या सिख की मदद ना करो। अगर कहाँ है पड़ोसी इंसानियत? आपका हिंदू भी ओके, तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि कुछ पॉइंट्स जो है ना वो साहिल साहब के वैलिड हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो उज़्मा के वैलिड हैं। मतलब मैं बात करूँगा जो दोनों मैंने सुने। देखें, इस वक्त कोई, ये मेरे ख्याल में बंदी प्रोटेस्ट करती होगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है, इसके अंदाज से लग रहा है, क्योंकि नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। एक पॉइंट पे तो मैं भी इरिटेट होने लग गया था कि बहन सुन तो ले। साहिल साहब का क्वेश्चन था जनाब कि क्या कुरान ऊपर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। तो साहिल साहब इसका जवाब ये कि पहले जिस वतन में आप रहते हैं उस वतन का कानून आपके लिए ऊपर है। बात ख़त्म, बात ख़त्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, वहाँ का जो कानून है वो ऊपर होगा। सेकुलर कंट्री में रहते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऊपर होगा। अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका में देखें कितनी डाइवर्सिटी है। वहाँ सबके लिए अमेरिकन कानून ऊपर है। आप जो मर्ज़ी किताब उठा के आ जाओ, इस्लाम की ले आओ, क्रिश्चियनिटी की ले आओ, हिंदुइज़्म की ले जाओ, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जो हमने कानून बनाया वो ऊपर है, बाकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो। ठीक है, पॉइंट इज़ के जब आप किसी वतन में रहते हो ना, तो उस वतन के कानून के हिसाब से रहना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, जो संविधान है, वो ऊपर होगा। अच्छा, फिर आ जाती है बात कि संविधान में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी रिलीजियस बुक के साथ बिल्कुल मैच कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों की मदद करना। कई किताबें हैं जहाँ लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने बात की उज़्मा ने कि जी आपने आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा। बहुत सारी ऐसी आयात हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मुशरिकीन जो हैं वो मतलब जहन्नुम की आग में रहेंगे, सदा रहेंगे, और जो ईमान नहीं लेकर है वो रहेंगे। लेकिन कई ऐसी आयात भी हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जो है ना ये इंसान को, एक इंसान को मारा तो सारी इंसानियत का। यानी कुछ ऐसी आयात हैं जो कि स्पेसिफिक टू रिलीजन है, और कुछ ऐसी आयात हैं जो कि जर्नलाइज्ड हैं। तो हमें फोकस रखना चाहिए पॉजिटिव चीज़ों पे। जैसे इस आयत में, जैसे इन्होंने दिया सूरह 98 वर्स 6 के, इसका मैं ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ अगर किसी को ज़हन में नहीं है। इंडीड द फेथलेस फ्रॉम अमंग द पीपल ऑफ द बुक, यानी पीपल ऑफ द बुक जो हैं, जैसे ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, एंड द पॉलीथीस,
यानी जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, विल बी इन द फायर ऑफ हेल, यानी मुसलमान के अलावा बाकी सब जाएंगे जहन्नुम में। कब? जब इस्लाम आ गया, उससे पहले वालों का तो मेंशन ही नहीं किया ना फिर। लेकिन पॉइंट ये है कि अ, कुछ चीज़ों में क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि एक बंदा है, ईमान नहीं लाया लेकिन सारी ज़िंदगी अच्छे काम किए, उसके बारे में क्या हुक्म है? आप किसी आलिम से पूछेंगे, वो तो ये कहेगा कि भाई वो तो क्योंकि ईमान नहीं लाया तो सारी नेकियां ज़ाया हो गई। लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि कुछ ना कुछ तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा ही। उसकी एग्जांपल है जी, एक हदीस है कि अबू लहब, ये हजूर का चचा था, इसे बाद में अबू जहल के नाम से रेफ़र किया जाता है जब से इस्लाम आया, क्योंकि ये हमेशा जो है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट होता था। लेकिन अ, देखा गया ख्वाब में इसको कि ये मतलब जब इसकी डेथ हो गई तो ये मतलब अजाब में है। लेकिन अ, मंडे को क्योंकि विलादत हुई थी हजूर की, यानी पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, तो इसने अपनी एक जो आप कह लें कि जो एक वर्कर था, गुलाम था, लेबर था, उसको आज़ाद कर दिया था खुशी में, और अपनी एक उंगली का इशारा करके। तो इसने देखा कि इसको वैसे तो सारा दिन मतलब 7 दिन अज़ाब मिलता है, लेकिन एक दिन इसको पानी मिल रहा होता है उस उंगली से जिससे उसने खुशी में आके जो है ना लौंडी आज़ाद की थी। किताबों में पढ़े हमने। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने कहीं भी कोई भी पॉजिटिव काम किया ना उसे रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी बहुत सारी ऐसी आयत हैं जहाँ पे इंसानों को रेफ़र किया गया है, और बहुत सारी ऐसी आयत हैं जहाँ पे सिर्फ जो है ना मुस्लिम्स को रेफ़र किया गया है। तो ये डाइवर्सिटी है इसमें। आप समझ लें कि अगर 6,666 आयात हैं कुरान में, तो आप समझ लें कि हज़ार ऐसी होंगी जिसमें स्पेसिफिक मुसलमानों को रेफ़र किया गया, और 5,000 ऐसी होंगी जिसमें स्पेसिफिक जो है ना लोगों को, जैसे है ना या अय्युहल नास, या अय्युहन नास, यानी हर वो है जिसमें नास का वर्ड आया ना, वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन लोगों को रेफ़र किया जा रहा है। और यहाँ जहाँ पे आता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी वो लोग जो ईमान ले आए, वहाँ पे स्पेसिफिक मुसलमानों को रेफ़र किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी आयत हैं, जैसे इन्होंने ये रेफरेंस दिए, इसमें साफ साफ मेंशन है। लेकिन बहुत सारी ऐसी आयत भी हैं जिससे मेंशन है कि आप मुशरिकीन से ताल्लुक़ रख सकते हैं। जैसे शादी का जहाँ पे ज़िक्र है, वहाँ पे है कि आप अहले किताब से शादी कर सकते हैं। अब अगर कंट्राडिक्शन सुनिएगा, कि अब अगर आप कहें कि जनाब इस आयत के हिसाब से जो मुशरिक है या फिर जो ईमान नहीं लाया वो मखलूक में सबसे बुरा है, तो उससे शादी कैसे अलाउ है? तो वही मैंने कहा ना कि चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट होता है। कुछ आयत उस टाइम पे आई थी जब मुशरिकीन और मुसलमानों की जंग हो रही थी, तो वहाँ के हिसाब से आयत हैं। कुछ ऐसी हैं जहाँ पे दोस्ती है, बाहिमी ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के हिसाब से आयतें आई हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट चेंज आता है, ये बात समझिएगा। बाकी उज़्मा जी जो भी हैं, ये इनको ज़रा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। इतना एग्रेशन नहीं किया जाता, तहम्मुल से भी जवाब दिया जा सकता है। और साहिल ने जो क्वेश्चन राइज किए उसका ये जवाब दे सकती थी, बड़े सुकून से दे सकती थी कि जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है, और हमें सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें मूव ऑन करना चाहिए। अदरवाइज़ तो हम ऐसे समझ लें कि अगर हम कर देंगे ना हरफ आखिर, तो फिर तो लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी। तो मूव ऑन करना सीखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों पे तवज्जो दिया करें, नेगेटिव की खैर है। देखें हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, अब उसको मैं इस बेस पे उससे झगड़ा मोड़ लूँ कि वो ईमान नहीं लाया, तो ये गलत होगा। ठीक है, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स थे जिनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहे। जैसे कहा जाता है जी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, सॉरी हज़रत अब्दुल तालिब जो हैं, हजूर के चचा जो थे, वो आखिरी टाइम तक ईमान नहीं लाए, लेकिन लोग आज भी मुसलमान उन्हें दुआएं देते हैं। क्यों? क्योंकि ताल्लुक़ था उनके साथ, अच्छा ताल्लुक़ था। तो हमें ऐसी एग्जाम्पल मिलती हैं कि जो आपके साथ अच्छा, उसके साथ आखिरी टाइम तक अच्छे रहें, उसके मरने के बाद भी उसे अच्छे अल्फाज में याद करें। और जो आपके साथ अच्छा नहीं होता, उससे ज़ाहिर सी बात है लोग अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखते। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कोई चला जाए तो अच्छे अल्फाज में याद रखें।
बहरहाल ये डिबेट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें कि पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दिया करें। नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के बैठ जाएंगे, डिबेट ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? आप मेरी वाली कैटेगरी में हैं कि सिर्फ हमें पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हर मज़हब की, हर मसलक की, हर कौम की, नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।